नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। देखिए, इस वक्त हम उसी स्थल पे मौजूद हैं जहां बीते दिन कई मजदूरों की इस टनल में फंसने से मौत हो गई। हालांकि मेट्रो में निर्माणाधीन बन रहे मेट्रो में कई मजदूर घायल हो गए हैं एवं कई मजदूरों की मौत हो गई है। और यहाँ पे जिसकी मौत हुई उनके कई परिजनों का रो रो कर बेहद ही बुरा हाल है। हम उनसे ही बातचीत करने चलते हैं कि परिजन कहाँ से आए हैं और उनके साथ जो यह हादसा हुआ है, इनके सबसे बड़े जिम्मेदार आखिर वह किनको मानते हैं। देखिए, ये तमाम परिजन हैं, यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। ये देखिए, एक परिजन है, थोड़ा हाथ हटाइए, लिखे हुए मजदूर का सुरक्षा का गारंटी दो, मजदूर पर ये 4 श्रम कानून को लागू करो। इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गौतम है। ये कौन है? ये मेरा भाई है, छोटा। आपके भाई हैं? जी। आपके भाई यहीं आए थे? जी उनका मौत हो चुका है? जी। अच्छा, किसकी लापरवाही के कारण ये मौत हुई? और टनल का अंदर काम कर रहा था। लापरवाही के कारण मौत हुआ है। किसकी? फोरमैन के कारण। फरमान? हाँ, फोरमैन होता है ना, फरमान के कारण तो फोरमैन के कारण हुआ है। फोरमैन और भी इंजीनियर है, दोनों का। लापरवाही हुई। हाँ, क्या दिक्कतें हुई थी, क्या लापरवाही हुई? उसी में समय से जो टनल है ना अंदर चल रहा है, लोको है ना, उसका ब्रेक सही नहीं था। ब्रेक खराब होने के कारण ये हाँ। हादसा हुई। जी ये आपके भाई हैं? जी। क्या आप लोग ये इस तरह से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, इसको जो भी हम लोग दावी कर रहा है वही चाहिए। क्या चाहिए, क्या मांग है आप लोगों को? हम लोग डेड बॉडी चाहिए। क्या डेड बॉडी चाहिए। डेड बॉडी अभी तक आप लोगों को मुहैया नहीं कराई गई? नहीं, डेड बॉडी नहीं मिली अभी? नहीं मिली है। आप कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से आई हैं। आपके पति थे? तो आप ये खबर सुनने के बाद उड़ीसा से यहाँ? हाँ, मुझे बताया था आपका हस्बैंड का डेथ हो गई, इसलिए हम वहाँ आए। फिर आने के बाद पता चला उनका सब डेड बॉडी गायब है। डेड बॉडी गायब है? डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोई आप मांगी है यहाँ से या कुछ बोला गया है? मैं उसका साला हूँ, वो मेरा बहन है। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमको डेड बॉडी लापता है। हमारा जो मांग है मुआवजे, हमको अभी हमारा मांग नहीं मिला है। उनका छोटा छोटा 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, उसका बूढ़े माँ बाप हैं, वो कमाना वाला एक था, अभी वो तो चला गया। उसका परिवार कैसे चलेगा? उसका परिजन कैसे चलेंगे? उसका कमाई को, उसका परिवार कैसे चलेगा? उसका हमको मुआवजा चाहिए। उसका तो जितने मांग है हमारा मांग पूरा चाहिए। क्या लगता है कि ये हादसा में किसकी गलती हो सकती वो तो कंपनी की जल्दीबाजी से वो हादसा हुआ। कंपनी का लापरवाही से वो 2 जल्दीबाजी, कंपनी का जल्दीबाजी काम करने से करवाने से वो आदमी का मौत हुआ है। क्या लिखे हुए भैया? पटना मेट्रो इंसिडेंट में मजदूर की मौत का बिहार सरकार सही आंकड़ा जारी करो। मतलब आपका कहना आंकड़ा भी गलत जारी हुआ है? जी जी जी। कितने आंकड़े? अभी तो 3 आदमी गायब हैं। 3 आदमी गायब है। शव बरामदी के लिए क्या बात हुई है? सब मरामती के लिए अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। वो जो थानेदार से बात कर रहे थे, वो बोले कि तुम्हारा थाने में जाके सब पहुंचेगा, परंतु हमको उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हम ट्रेड यूनियन एक्टू से हैं और रणविजय मेरा नाम है, उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। कल हम लोग गए थे, हम और माले की MLC हैं शशि यादव, वहाँ हॉस्पिटल में मेडिवर्सल में भी, जहाँ श्याम राम भर्ती हैं, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है। असल मामला ये है कि कंपनी ज़बरदस्त L&T जो कंपनी है, ये लगातार लापरवाही कर रही है। हर मामले में काम भी लापरवाही से लिया गया। जल्दी काम के चक्कर में ये दुर्घटना हुई है। मजदूर जो लोग मारे गए वो मना कर रहे थे, जिस काम को करना था और जिस तरीके से सुरक्षा के साथ करना था वो सुरक्षा नहीं अपनाई गई, और जिस वजह से ये घटना हुई, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और एक जिसमें लोको पायलट हैं और एक और मजदूर हैं मनोज और विजय, ये 2 नाम हैं। हाँ, ये विजय की पत्नी हुई, ये मनोज के भाई हैं, ठीक है ना। दोनों उड़ीसा के लोग हैं। अब ये पटना में हैं, बिहार में हैं। इनका हम लोग साथ भी दे रहे हैं आंदोलन में, और हम लोग इस मांग को सरकार तक, अभी हम लोग मजिस्ट्रेट से और पीर बहुर थाना प्रभारी से और DSP से बहस हुई है, बात हुई है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो मुआवजा है वो दिलवाया जाए। और दरअसल ये लोग आज पहुँचे हैं, तो जैसा कि पुलिस का कहना, कल रात में पहुँचे, तो जैसा पुलिस का कहना है कि कंपनी के किसी सुपरवाइजर के थ्रू, है ना, इनके जो पति का लाश है, दोनों लोगों का, इनके भाई और इनके पति का जो लाश है,
वो इनके गांव भेज दिया गया है। ठीक है, भेजा गया है। अब सवाल ये है कि 36 घंटा से ऑलरेडी 28 तारीख की रात की ये घटना है, 10 बजे 10:30 बजे की रात की घटना है, और आज जो है 30 तारीख है। अब एक बात यह है कि लाश तो भेज दिया गया, ना कोई मुआवजा दिया गया। यहाँ जो इलाज में है श्याम राम वो जमुई के हैं, वो अभी तक जीवित हैं, लेकिन जो दो वर्कर थे, ऑपरेटर थे, और उसमें से एक लोको पायलट मरे और एक ऑपरेटर मरे और एक भर्ती, ये 3 लोगों की घटना हुई। तो ना तो उनके परिवार को कोई मुआवजा अभी तक कंपनी ने दिया है, वो इलाज में है, ठीक है, खर्च दे रही है कंपनी, लेकिन उसकी पत्नी यहाँ आई हुई है, इसके वजह से उनका खर्चा है, यहाँ रह रहे हैं। ये लोग आए हैं उड़ीसा से यहाँ तक चल करके, अभी तक ये एक गैर मानवता कंपनी का दिखाता है कि उन्होंने, कंपनी वालों ने इनके परिवार से, इनकी पत्नी से जो यहाँ पर आई हैं, अगर वो इसको फेथ में लेकर के, विश्वास में लेकर के इनसे बात करके, फ़ोन से बात करते कि भाई आपके पति के साथ ऐसे दर्दनाक घटना हो गया, हम कंपनी के तरफ से बोल रहे हैं, हाँ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं या आप आइए, ऐसी कोई बात नहीं की गई। ये जो अमानवीय कृत्य है L&T का, ये सबसे गड़बड़ है। दूसरा कि वहाँ पर जो, जहाँ निर्माण कार्य जो हो रहा है टनल के अंदर, उसमें कोई सुरक्षा मापदंड का नहीं अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से घटना हुई। ये कोई मशीन की गड़बड़ी की वजह से घटना नहीं हुई। ये जबरन जो काम पर ढकेला गया, मजदूर लोग मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होता है, वो विस्तृत बात अलग है, लेकिन मजदूरों ने कहा कि ये ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि मजदूर जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सेंसिटिव भी होते हैं और उनको समझ होती है, जमीनी समझ होती है कि ये काम करने से क्या दुर्घटना हो सकता है, क्या नहीं या नहीं हो सकता है। मना करने के बावजूद भी काम जल्दी खींचने के चक्कर में ये ज़बरदस्ती इन लोगों को काम पर भेजा गया, जिसमें एक हाथ अभी भी जो मृत मजदूर हैं, इनका मनोज जो मरे, उनका एक हाथ अभी भी टनल के अंदर है, पूरा बॉडी नहीं है, 6 हिस्से में बॉडी को काट करके निकाला है मजदूरों ने। तो ये जो एक दर्दनाक घटना है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं हुई है, सिर्फ बात हो रही है, ना कोई चेक दिया गया है, ना कोई ड्राफ्ट दिया गया है। अभी हम लोग की मजिस्ट्रेट से बात हुई, हमने कहा कि आपको जो करना है, यहाँ पर तो हैं इनके जो विक्टिमाइज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके खाता में आप पैसा डलवाइए कंपनी की ओर से। ना कोई कंपनी वाला बात करने आ रहा है। हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये लोग गलत सलत रिमर उड़ा रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं। कोई मारपीट नहीं है, शांतिपूर्वक लोग धरना दे रहे हैं। पहली बार आज धरना दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि गलत सलत तो बात उठा रहे हैं। 50 लाख मुआवजा दे सरकार या दिलवाए कंपनी से। दूसरा, जितने भी L&T में इस पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर, उनकी एक सूची श्रम विभाग में ये जमा कराएं और श्रम विभाग इसकी मॉनिटरिंग करे, बिहार सरकार का श्रम विभाग, और उस सूची को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाए कि कौन कौन मजदूर कहाँ के, उड़ीसा के हैं, कोई गुजरात का है, कोई कहीं का है, उस सब का नाम इसके साथ, पूरे एड्रेस के साथ इसमें सूची में डाले और श्रम विभाग इसकी मॉनिटरिंग करे। और जो मुआवजा है 50 लाख रुपया इनको तत्काल दिया जाए। इनके परिवार को जब तक वो इलाज में है मजदूर, उनको तथा इनके जो भी उचित मुआवजा है दिया जाए, आने जाने का खर्च दिया जाए, और इनके परिवार जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका पैसा। देखिए, यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता और सहयोगियों से भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, कैसे देखते हैं इस घटना को और आखिर ये घटना होने का क्या कुछ कारण होगा? कारण बहुत लाजवाबी हुआ है, जो कि मेट्रो का इशारा दोष है। जो मजदूरों को इस तरह से घटना हुआ उनको मुहैया दिया जाए, और सबसे पहले तो बॉडी सौंपा जाए। जो हिंदू राज का सभ्यता जो निभाता है परंपरा, या वो होना चाहिए। आज 3 दिन से इनका बॉडी गायब है, तो इनका प्रयोजन को सौंपा जाए, और जो मुहैया है वो बिहार सरकार या केंद्र सरकार और ये जो मेट्रो कंपनी है वो दिया जाए इसको। बॉडी अभी तक नहीं मिलने का क्या कुछ कारण? बहुत कारण है, बहुत आक्रोश है कि हो सकता है वो गायब करने के चक्कर में है, और ये इनको क्षति पहुंचाने पर है कि इनको हम लोग पता ही नहीं चले देंगे, न कुछ मिलेगा, गरीब आदमी है, इसलिए इनको बॉडी छिपाया जा रहा है। अच्छा, नहीं मिलने की वजह से बॉडी को छिपाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी भी बॉडी नहीं, बॉडी को जानकारी होना चाहिए ना, किस रास्ते से जा रहा है, कौन देश में, कौन राज्य में है बॉडी। ये तो उड़ीसा से आया है, तो इनको स्टेट पता होना चाहिए कि यहाँ पर पार कर रहे हैं, वहाँ पर है, इनको जानकारी होना चाहिए ना। अच्छा, बॉडी क्या अभी भी इसके अंदर है? हाँ, बॉडी इनका जो हाथ बोल रहा है कि कटा हुआ है, फंस गया है मशीन में, वो बॉडी को हाथ का छोड़ा हुआ है। मतलब बॉडी को कट करके रखा हाँ, गया कट करके आरी ब्लेड से निकाला गया है बॉडी को। देखिए, कंपनी की कितनी बड़ी लापरवाही साफ तौर पे नजर आ रही है कि मशीन को ना काट कर बॉडी यानी शव को काट करके निकाला गया है और कई टुकड़ों में सबको काटा गया है, और तब यहाँ पर फिर भी लोगों को नहीं सौंपा गया, उनके परिजन को नहीं सौंपा गया है। भाई, जो परसों
दुखद घटना हुई, 2 इसमें मजदूर मर गए। उन लोगों के परिवार को एलएनटी की तरफ से जो भी कंपनसेशन है वो सब बहुत जल्द ही मिल रहा है, ड्राफ्ट बन चुका है और जो कानून के दायरे में है, तौर तरीके में है, उसके हिसाब से मरने वाले की पत्नी को पैसा मिल जाएगा। सर कितने पैसे मिलेंगे? नहीं, पैसा कितने मिलेंगे वो कंपनी हमारे सोच समझ से या कंपनी ने जो अनऑफिशियली भी बात बोला है, एक मजदूर को 16 लाख सम थाउजेंड एंड एक को 14 लाख सम थाउजेंड है। यही दो मजदूर को जो मर गया है उसके पत्नी को मिलेगा। सर क्या लगता है, कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लापरवाही के कारण हुई, आखिर क्या कुछ भाई मामले हुए? अगर लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटी है, सभी पर कंपनी भी अपने लेवल पर इंक्वायरी करा रही है और जिनकी भी जवाबदेही थी उन पर कंपनी भी कार्रवाई करेगी और जो थाना में एफआईआर किसी भी तरफ से हुआ है उस पर भी जांच अनुसंधान होगा और जो लोग कसूरवार पाए जाएंगे कानून के तहत उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। सर बॉडी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है कि आखिर बॉडी अब तक उन लोगों को क्यों नहीं दिया? बॉडी जो है इनके कज़न जो मर गए हैं उनके कज़न ले गए हैं, उनके आधार कार्ड और उनके नाम से सब कुछ जो है इंक्वायरी करने के बाद बॉडी उनको दिया गया है और जो इनके गांव है उसके जो नज़दीक के थाना है उसी थाना में बॉडी जो है ना रखा जाएगा और उनके जो परिवार के लोग हैं जो बॉडी लेना चाहेंगे परिवार के लोगों को ही डेड बॉडी दिया जाएगा। सर यहाँ पे अभी परिवार के लोग बैठे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक हम लोग को बॉडी नहीं मिला। नहीं, उनके आरोप ये निराधार हैं, गलत है। बॉडी जो भी ले गया है मरने वाले का कज़न ब्रदर ले गया है और उनके सारे मोबाइल फ़ोन और उनके एड्रेस आधार कार्ड सब रिकॉर्ड में है और वो ले जा करके वहाँ नज़दीक इनके गांव के थाना में बॉडी जमा करेंगे और उनकी पत्नी या उनके और परिवार के जो निकट है उनको वहाँ से डेड बॉडी मिलेगा। डोंट वरी, लोग चिंता नहीं करें, सरकार और प्रशासन बिल्कुल विक्टिम या डेथ जो किए हैं उनके साथ है और उनको न्याय मिले, कंपनी से पेमेंट मिले, सबके हम लोग साथ हैं और कंपनसेशन इन्हें अवश्य मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इम्पैक्ट लाइव न्यूज। मैं निधि सिंह पटना, कैमरामैन रंजीत राउत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।